राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको चैत्र अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको चैत्र अमावस्या का महत्व और उपाय बताया हुआ है, तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। हिंदू पंचांग अनुसार चैत्र अमावस्या चैत्र माह की अमावस्या को कहते हैं। ये दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य करने के लिए शुभ होता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा का विधान है। मान्यता है चैत्र अमावस्या का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जानिए चैत्र अमावस्या की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछी कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती है। जब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊँगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यही विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे होते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या व्रत करने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं।